मेरे दोस्तों और मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक विशेष भजन संहिता के ऊपर विचार करने की कोशिश करूंगा और उस पर आज हमारा मनन होगा। और ये है पाया जाता है भजन संहिता 136, साम 136। और इसमें पूरा हम देखते हैं एक भजन जो है परमेश्वर की स्तुति, महिमा और उसके धन्यवाद के बारे में बात करता है। और क्यों हमें उसको धन्यवाद देना है, क्यों हमें उसकी स्तुति करना है, उसका कारण भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इस भजन संहिता की एक विशेषता ये है कि हर पद के आखिरी में, दूसरे भाग में लिखा हुआ है, उसकी करुणा सदा की है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो आप जरूर देखेंगे, सुनेंगे कि ऐसा लिखा हुआ। आपके पास यदि बाइबल है तो आप जरूर उसको पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की। मतलब हर पद के दूसरे भाग में ये उससे समाप्त होता है पद। सो आइए हम देखेंगे इस भजन संहिता को और उस पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। और आशा है कि आपके लिए एक विशेष आशीष का कारण ठहरेगा जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं, क्या उसके कारण हैं और क्यों हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम उसी को देखेंगे। भजन संहिता 136, पहला पद, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। तो आपको और मुझको यहोवा को धन्यवाद क्यों करना है? क्योंकि वो भला है, भला है, वो हमारी भलाई चाहता है। एक जगह पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि मैं तुम्हारे लिए एक कल्पना करता हूं, और वो कल्पना बुराई की नहीं, अच्छाई की कल्पना करता हूं, तुम्हारी उन्नति की कल्पना करता हूं। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए एक अच्छी कल्पना करता है। वो भला है, वो हमारे हर बातों की ज़रूरतों को पूरा करता है, चाहे वो शारीरिक बात हो, चाहे वो इमोशंस हो, आत्मिक बात हो, सामाजिक बात हो। वो हमारी हर बातों की चिंता करता है। क्योंकि वो भला है, इसलिए यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। क्यों यहोवा का धन्यवाद करो? दूसरा पद, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। और तीसरा पद में भी वही लिखा हो, जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो हमारा परमेश्वर है वो ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वरों का परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु वो है। कहने का मतलब वो सर्वोत्तम है और वो जीवित परमेश्वर है। और इसीलिए क्योंकि वो जीवित परमेश्वर एक मुर्दा हुआ नहीं है, एक काठ का बना हुआ नहीं है, एक किसी चीज का बनाया हुआ, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। वो परमेश्वर आत्मा है। और इसीलिए लिखा हुआ है वचन में, जो ईश्वरों का परमेश्वर है। अन्य जातियों में आपने देखा होगा भजन संहिता, और उसके 115 में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता 115 बहुत चीज लिखी हुई यहाँ पर। इस प्रकार से लिखा हुआ है 115 दूसरा पद, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। अब अन्य जातियों की ओर वो मुड़ता है। लेखक कहता है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही तो होती हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो होते हैं परंतु वे बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो होती हैं परंतु वो देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और अपने कंठ से
कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। जैसे वे हैं वैसे ही उसके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। कितना सटीक परमेश्वर का वचन है, और लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर, इसी क्योंकि वो ईश्वरों का ईश्वर, महान परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु। इसीलिए उसका क्या करो? धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। फिर लिखा हुआ है चौथे पद में, उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य काम नहीं कर सकता, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके और कोई इस पृथ्वी को नहीं बना सकता, इस संसार को नहीं बना सकता। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, तारागणों को बनाया, सूरज चांद को बनाया, उजियाले को बनाया, समुद्र को बनाया, समुद्र की मछलियों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, आदम और हवा को बनाया, आपको और मुझको बनाया। आहा, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। वो हमारे बीमारियों को से चंगाई देता है, मुर्दों को जिलाता है। क्या आश्चर्य कर्म है। प्रभु यीशु मसीह वाटर में, पानी में चला चेलों तक पहुंचने के लिए। कई आश्चर्य कर्म हमारे परमेश्वर करता है। इसीलिए उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। 5वां पद में लिखा हुआ है, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। अब बताइए साहब, हम लोग तो कंप्यूटर बना चुके हैं अपने बुद्धि से, है कि नहीं? अभी मैं माइक से बात कर रहा हूं आपसे, वो भी लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने माइक को तैयार किया, लैपटॉप, ताम झाम, घड़ी, इलेक्ट्रिसिटी, ये बुद्धि मनुष्य के पास थी। लेकिन ये मनुष्य के पास आई कहां से साहब? ये बुद्धि परमेश्वर से आई, जो बुद्धि का स्रोत है। हालेलुया, बुद्धि का स्रोत है, वही है। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है, और उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। आकाश कितना दूर देख सकते हैं, अनंत 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 तक आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। 6वां पद में लिखा हुआ है, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। आप जानते हैं हम लोग एक आइलैंड के रूप में हैं। हमारे चारों तरफ क्या है? समुद्र ही समुद्र है चारों तरफ। देखिए, अगर आप पृथ्वी के ग्लोब को देखेंगे, हमारी पृथ्वी की जो ग्लोब होती है, जो गोल है, चारों तरफ पानी ही पानी। हम लोग तो बस एक आइलैंड में हैं। अफ्रीका हुआ, एशिया हुआ, यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, और चाइना, और इधर ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ। ये एक आइलैंड है, चारों तरफ पानी ही पानी। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। कौन सी ज्योतियां हैं? सूरज और चांद। 8वां पद, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूरज को बनाया, उसकी करुणा। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूरज को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागणों को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। आहा, आप समझ लीजिए साहब, उदाहरण के रूप में हमारा पृथ्वी और सूरज तो सिर्फ एक छोटा सा दिया है, और तारागणों के कंपैरिजन में, तुलना में छोटा सा, लेकिन यही बहुत बड़ा महान है भैया, बहुत बड़ा महान चीज है। अगर उदाहरण के लिए सूरज एक दिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा? पता नहीं हम जिंदे रहेंगे भी कि नहीं, क्योंकि हर रोज हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि सूरज सवेरे 5 बजे, 5:30 बजे या 6 बजे, जैसे भी है, निकलेगा, और शाम होते होते वो क्या हो जाएगा? ढल जाएगा, और फिर चंद्रमा निकलेगा, तारागण दिखाई देते, दिन में सूरज, रात में चांद और तारे।
ये किसने बनाया? अरे साहब, ये हमारे परमेश्वर यहोवा की महानता है, उसकी बुद्धिमत्ता है। उसने सिर्फ कह दिया और हो गया, कह दिया और हो गया। ये है हमारा यहोवा परमेश्वर। आकाश मंडल उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है। हाँ, दिन में सूरज हमारी अगुवाई करता है, हमें गर्मी मिलती है, हमें प्रकाश मिलता है, कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है। अभी मुझे पता है कि बिजली का बिल आता है, आजकल तो बिजली का बिल 700, 800, 900, 1000 रुपये होता है 1-1.5 महीने का है। आप लोग, हम लोग कितना देते हैं बिजली का, सूरज के प्रकाश का बिल पे? कभी किया आपने? नहीं किया, नहीं किया। ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर की भलाई है, और हम आनंद से उस सूर्य को एंजॉय करते हैं। सूर्य आता है, पानी को भाप बनाता है, जिससे कि बरसात में फिर वो पानी क्या होता है? बरसता है, फ्रेश वाटर। अगर सूरज नहीं होता ना तो प्रकाश भी नहीं होता, प्रकाश नहीं होता तो पानी कहाँ से हम पीते? नया अच्छा वाला नहीं पी पाते। ये सब परमेश्वर की करुणा है। रात में ओहो हो चांद निकलता है, और आपको तो पता है चांद एक रोमांटिक रूप में भी इस्तेमाल होता है। चांद सा चेहरा हीरो और हीरोइन एक दूसरे को कहते हैं, है कि नहीं? सुंदरता को, क्वाइटनेस को, ठंडाई को ये प्रकट करता है। ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया, और हम भी उसकी महिमा के लिए हम उसको एंजॉय कर सकें, है ना? इसलिए उसकी करुणा सदा की है, उसको धन्यवाद दो। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रकार से आगे चल करके इस वचन में 136 पे लिखा हुआ है कैसा इजरायलियों के साथ उसने व्यवहार किया। मैं पढ़ूंगा 10वां पद। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है, और उनके बीच से इस्राएलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी इस करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। पुराने नियम में जो निर्गमन किताब है उसमें हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को निकलवाया फिरौन देश से, मिस्र देश से, फिरौन के देश से, और वो लाल समुद्र के पास आ गए। अब इस्राएली तो घबरा रहे, अरे मूसा तू ये क्या उठा लाया भाई, कहाँ ले आया? अब तो हम फंस गए, वो आर्मी आ रही है मिस्रियों की, वो तो हमें मार डालेगा। तो मूसा बोलता है ठहरो ठहरो, देखो परमेश्वर का कार्य देखो वो क्या करता है। और उसने हाथ उठाया और जो समुद्र था वो 2 भाग में बट गया, और जो इजरायली लोग थे वो सूखी भूमि में चल करके इस पार से उस पार, समुद्र के उस पार पहुंच गए, और समुद्र फिर वैसे कि जैसे का तैसा हो गया। तब जो इजरायली के जो विरोधी थे, मिस्र की जो सेना थी, वो जब आए तो अरे साहब वो सब वहीं डूब के मर गए, क्योंकि फिर से वो समुद्र एक हो गया। 15वां पद क्या लिखा हुआ है? और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की। जंगल में उसने परमेश्वर ने इजरायलियों की देखभाल की, मन्ना खिलाया, चट्टान में से पानी पिलाया, कई आश्चर्य कर्म उसने रास्ते भर करवाए। हम देखते हैं उसकी करुणा सदा की है। हम देखते हैं परमेश्वर हमको द्रोहियों से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को उसका आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। आपको खाना मिला? जी हाँ, ब्रेकफास्ट, मेरा भी ब्रेकफास्ट आने वाला है। रात भर हम लोग नहीं खाते हैं, सोते हैं, सवेरे उठते हैं, पानी है मुंह धोने के लिए। ये उसकी करुणा है कि हमारे पास पानी है। आपको पता अफ्रीका देश में कहीं कहीं तो पानी का अकाल पड़ा हुआ है। लोग एक एक बाल्टी के लिए 100 रुपए 200 रुपए चार्ज कर रहे हैं।
भाई साहब, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहनों, परमेश्वर ने हमें जल दिया, क्योंकि जल ही जीवन है। हमारे जब प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, वो हमें आहार देता है, खाने की उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करता है। हम खाना खाते हैं। चिड़िया अपने दाना चुनने के लिए सवेरे सवेरे निकल पड़ती है। अगर आप सवेरे उठें अर्ली मॉर्निंग 5:30 के आसपास, ओए साहब, चिड़ियों की जो चुई 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 चुई, सब जगह चिड़िया खूब इधर उधर मजे में घूम रही है और खूब खुश नजर आ रही है। उनको देखने में अच्छा लगता है। शायद वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, शायद वो परमेश्वर की का धन्यवाद दे रहे हो, हमें नहीं पता, है ना। सो परमेश्वर जो जीव जंतु है उनकी भी देखभाल करता है। क्या क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? चिड़ियों को देखो, न तो वे बोते हैं न काटते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनकी चिंता करता है। तो परमेश्वर हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा? हमें वो खाना देता है, पानी देता है, अच्छा खाना देता है ना। और हमारी देखभाल इस प्रकार से करता है कि हम स्वस्थ रहें। हमारे लिए परमेश्वर कपड़े देता है ताकि हम नंगे न रहें। अगर ठंड है तो हमारे पास स्वेटर्स है, गर्म है, गर्माहट है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है दोस्तों। जो उसके बेटे और बेटियां हैं उसके लिए तो अपरंपार आशीष की बरसात लगी हुई है, और जनरली सभी पर भी है। जो विश्वासी भी नहीं उन पर भी परमेश्वर करुणा करता है और आशा करता है कि भाई ये आ जाए मेरे पास तो मैं उन्हें और आशीष दूंगा। वह सब प्राणियों को उनका आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की। 26वां पद मैंने आपके लिए पढ़ा। आज हमने भजन संहिता 136 पद को 36 अध्याय को देखा, और पूरा, जैसे मैंने कहा, इसका एक विशेषता यह है कि हर पद के दूसरे भाग में वो लिखा है उसकी करुणा। अध्याय को देखा और पूरा, जैसे मैंने कहा, इसका एक विशेषता यह है कि हर पद के दूसरे भाग में वो लिखा है उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जी हाँ, पहले वो बताता है कि क्या हुआ, क्यों उसकी करुणा सदा की है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि उसकी करुणा सदा, जैसे कि लिखा हुआ, और हमको द्रोहियों से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की। कारण बता रहा है कि क्यों उसकी करुणा सदा की। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली। 23वां पद, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। जी हाँ, ये हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की आशीष। और आपको और मुझको यही करना है कि हम परमेश्वर की आराधना पूरे तन मन धन से करें। और लिखा हुआ है भजन संहिता 150 में, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो भजन संहिता का आखिरी अध्याय माना जाता है। क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यह की स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। 3 पद, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की क्या करें? स्तुति करें, यहोवा की स्तुति करें। मेरे दोस्तों, आप और मैं इसीलिए बनाए गए हैं कि हम उस परमेश्वर को, जिसने
आपको और मुझको अपने स्वरूप में सृजा कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की, इसलिए यहोवा की स्तुति करें। आप अपने हाथ उठा करके, आंख बंद करके, घुटने टेक करके, खड़े हो करके, जैसे भी हो, परमेश्वर की ओर ताकते हुए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति तेरी आराधना मैं करती हूं, मैं करता हूं। जब हम ऐसा करते हैं मेरे दोस्तों, परमेश्वर को ये भाता है। और जिस प्रकार से वो जो उद्बत्ती होती है, जिसका धुआं जब हम जलाते हैं और अच्छी स्मेल आती है, वो ऊपर की ओर उठती है, उसी ही प्रकार से हमारी स्तुति, आराधना और धन्यवाद परमेश्वर तक पहुंच सके कि हम उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते रहें सवेरे से शाम, जब भी मौका मिलता है, काम करते समय, खाते समय, सोते समय, लेटते समय, आराम से बैठते समय, हर प्रकार से हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करे।